कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बस यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है और साथ ही पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे हिंदी विषय के पेपर में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 7वीं के सभी विषय के रियल पेपर इसी चैनल में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कक्षा 7, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। पूरा आपका रियल पेपर है। पेपर देने से पहले पूरा रट के जाना है आपको। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला आता लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका ए आता गुरु अंगद जी और बी आता गुरु गोविंद सिंह जी और सी आपका आता गुरु अर्जुन देव जी और डी आता आपका गुरु नानक देव जी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका गुरु अंगद जी हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर आपका रहने वाला है पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, मेरी भावना कविता के कवि कौन है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता सुमित्रा कुमारी चौहान, बी आता तुलसीदास, सी आता जुगल किशोर इकबीर और डी आता सूरदास। तो इसका राइट आंसर आपका सुमित्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, आपको सभी को अच्छी तरह से याद करते जाना है। तीसरा आता है मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी का गंगा के क्या प्रति मान्यता थी। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता धार्मिक भावना, बी आता लगाव, सी आता पुराने रीति रिवाज और डी आता मुक्ति की भावना। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका लगाव हो जाएगा। ठीक है, लगाव आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है। तो आपका आता आत्मकथा, बी आता हिंद स्वराज्य और सी आता भारत एक खोज और डी आता आपका गीता बोध। तो जो आपका प्रश्न चौथा दिया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत एक खोज हो जाएगा। ठीक है, आपका सी राइट आंसर रहने वाला है। तो अच्छे से याद करते जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 5 आता मेघ का पर्यायवाची है। तो आपका आता आसमान और बी आता गगन और सी आता आपका धरा और डी आता बादल। तो जो आपका मेघ का पर्यायवाची रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, बादल। बादल आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता सामाजिक समरसता प्रेम पर आधारित भाव है। तो आपका इसका आंसर रहेगा समानता। ठीक है, समानता आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहने वाला है। सामाजिक समरसता समानता प्रेम पर आधारित भाव है। फिर आपका 7वां आता भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री हो जाएगा। ठीक है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। फिर आपका 8वां आता है मैहर में का मंदिर है। तो मैहर में आपका माँ शारदा माता का मंदिर है। ठीक है, माँ शारदा माता। ठीक है, मैहर में आपका माँ शारदा माता का मंदिर है। अब आपका यहाँ पर आता है 9वां। ठीक है, 9वां आपका आता सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडली जेल को माना। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडली जेल को तीर्थ स्थल माना। ठीक है, आपका इसका उत्तर रहेगा तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता अभिनंदन शब्द में उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर अभिनंदन शब्द में आपका अभी उपसर्ग लगा है। ठीक है, अभी आपका उत्तर हो जाएगा 10वीं का। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। 11वां आता ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन किसका अभ्यास करना चाहिए। 12वां आता झांसी की रानी कविता किसकी प्रमुख रचना है। 13वां आता वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी बादलों को देखकर नृत्य करने लगता है। 14वां आता भोपाल में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। 15वां आता मांडली जेल को जलवायु से नौजवानों को कौन सी बीमारी हो रही थी। 16वां आता है पलकों पर बैठना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो चलिए आपका 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां जो इनकी आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका 11वां प्रश्न दिया गया था ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन किसका अभ्यास करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन नियमित अभ्यास करना चाहिए। फिर आपका 12वां आता झांसी की रानी कविता किसकी प्रमुख रचना है। जो झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। फिर आपका आता वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी बादलों को देखकर नृत्य करने लगता है। तो वर्षा ऋतु में मोर बादलों को देखकर नृत्य करने लगता है। ठीक है,
फिर आपका 14वां जो प्रश्न दिया गया था, भोपाल में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? तो भोपाल में राजा भोज की प्रतिमा, राजा भोज स्टैचू, बड़ा तालाब, अपर लेक और भीमबेटका सांची स्तूप आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। फिर आपका 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, मंडले जल की जलवायु से नौजवानों को कौन सी बीमारी हो रही थी? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर पूरा देख लीजिए। फिर 16वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, पलकों पर बैठना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ये पलकों पर बैठना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत आदर सत्कार करना। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। 16वें प्रश्न का आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट आपके आते लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। 17वां आता है, 4 स्त्रियों की कहानी में आपको कौन सी स्त्री का पुत्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? 18वां आता, राखी व शीतल पे लेपे जो सारे घाव भर देती है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, कवि तुलसीदास ने काया और मन की तुलना किससे की है? 20वां आता, अष्टांग योग के अंग बताइए। 21वां आता, तत्पुरुष समास किसे कहते, एक उदाहरण देकर समझाइए। 22वां आता, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया, विज्ञान ने मानव खुद के अनेक साधन एकत्रित किए हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आता है। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, मनुष्य की मानसिक शांति को किसने भंग किया है, मनुष्य को दुखी किसने बनाया है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। 23वां आता, रही भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूँ, उक्त पंक्ति का आपको भावार्थ यानी अर्थ लिखना है। 24वां आता, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या आप भी इससे प्रभावित हैं, अपने विचार लिखिए। 25वां आता, अपने भाई की शादी सम्मिलित होने के लिए 3 दिवस के अवकाश हेतु आपको कक्षा अध्यापक के लिए पत्र लिखना है। 26वां आता, मध्य प्रदेश का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। ठीक है, किसी मेले का वर्णन, प्रिय त्यौहार, पर्यटन स्थल, तीनों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो चलिए, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए 17 से 22 तक और साथ ही जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए 23 से 26 तक, इनके आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका 18वां प्रश्न दिया गया था, राखी व शीतल पे लेपे जो सारे घाव भर देती है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि यह प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। जब भाई बहन के बीच कोई ठीक है मनमुटाव या क्लेश होता है तो राखी का बंधन उन्हें सभी कटुता को समाप्त कर देता है। ठीक है, स्थापित हो जाता है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, कवि तुलसीदास ने काया और मन की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, कवि तुलसीदास ने काया और मन की तुलना एक विशिष्ट संदर्भ में की होगी, पाठ के बिना समानता है। ठीक है, सभी को याद कर लेना है। फिर आपके अष्टांग योग के अंग बताइए। तो आप यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके अष्टांग योग के अंग हो जाते हैं। और तत्पुरुष समास किससे कहते हैं? इसका आपको उदाहरण लिखना था। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद पहला पद गौण होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों जैसे सौ, को, से, के लिए, का, में, पर का लोप हो जाता है। उदाहरण हो जाएगा आपका स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, तो इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपका गद्यांश दिया गया था। गद्यांश देख लीजिए, विज्ञान में मानव सुख के अनेक साधन, इस तरह से आपका दिया गया था। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना था, तो ये आपका शीर्षक दिया गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, इनको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, इसमें आपका रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूँ, इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना था। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका पूरा भावार्थ। ठीक है, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा। फिर आप 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। और ठीक है, इतना और भी है। ठीक है, ये आपका पूरा 24वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें आपको 3 दिन के अवकाश के लिए ठीक है कक्षा अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये रहा आपका पूरा प्रार्थना पत्र। ठीक है, इसमें आपको अपने विद्यालय का नाम ऐड कर देना है और शहर का नाम भी, जिस भी शहर गांव से वो भी आपको डाल देना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 26वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको निबंध लिखना था। तो ये आपका पर्यटन स्थल पर निबंध दिया गया है। पहले तो आपको प्रस्तावना हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए प्रमुख पर्यटन स्थल, इन सभी चारों पॉइंटों को याद कर लेना है। और ये 5वें पॉइंट और निष्कर्ष। ठीक है, इस तरह से आपका निबंध कंप्लीट हो जाता है। तो आपका हिंदी का रियल पेपर, पूरा रियल पेपर हमने कंप्लीट करा दिया। यही पेपर आपका स्कूल में आएगा। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ के जाइए, पूरा में पूरे नंबर लाएंगे 60 में 60। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।